बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोत कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी, बहुत लंबे समय के बाद हम लोग आदरणीय श्याम चोपड़े जी के पिताश्री यहाँ पर दोनों नहीं हैं, दोनों भाई अभी, लेकिन बहुत लंबे अंतराल के बाद हम लोग यहाँ पर एक बार फिर से सत्संग, मतलब मुझे आप लोगों के साथ सब सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके पहले ज्योति स्टेटस डाला करती है, रविवार को सत्संग होता है, वो सुमन दिखलाती है, मैं तो स्टेटस अक्सर देखता नहीं, देखिए आज वहाँ सत्संग हुआ, आज वहाँ सत्संग हुआ। बहुत अच्छा काम करते हैं जो सब लोग मिलजुल कर सत्संग करते हैं। आज के इस युग में देखिए बच्चा भी हामी भर रहा है, और संस्कार कैसे बनते हैं कि अभी मान लीजिए हमारे यहाँ टीवी चालू हो जाए और एक नया कोई नई फिल्म का गाना बजने लगे, तो वही शिवांश जो सत्संग में आया है वो वैसे ही आंखें करके उधर वो देखेगा टीवी की ओर, वो गाने सुनेगा। जैसे अभी ये दोनों भजन गा रही थी तो कैसा देखिए लगातार उधर सुन रहा था, क्योंकि बच्चे का स्वभाव है जिधर से आवाज़ आएगी, जिधर दिखाई देगा उधर उसका ध्यान जाता है, इस उम्र से ही जाता है। देखिए उसको किसी ने बोला नहीं कि तुम उधर सुनो या देखो, लेकिन वो देख रहा था। अब दो स्थितियां हैं, एक टीवी से कोई नया फिल्म का गाना आ रहा है, उधर वो ऐसा देख रहा है, और अभी संतों की वाणियाँ पढ़ी गई। महाराष्ट्र महाराष्ट्र किस लिए है? इसलिए नहीं कि इसका एरिया बहुत बड़ा है इसलिए महाराष्ट्र है, इतने महान संत इस महाराष्ट्र की भूमि पर हुए हैं, इतने मतलब उनकी गिनती नहीं, कितने एक से एक। और ये पैठन और इसके आसपास की ये तो संतों की भूमि ही रही है ना, एकनाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी, पूरे महाराष्ट्र में तुकाराम जी, समर्थ रामदास जी, एक से एक बढ़कर संत हुए हैं, इसीलिए इसको महाराष्ट्र कहते हैं। महान लोगों की भूमि है, विभूतियों की भूमि है। तो वहाँ पर एक समय कल्पना कीजिए कि संत नामदेव जी, संत ज्ञानेश्वर जी, उनके दोनों भाई निवृत्तिनाथ जी, उनकी बहन मुक्ताबाई, गोरा कुम्हार, अभी 5 अच्छे लोग एक साथ ढूंढना मुश्किल हो जाता है, और 5 6 7 8 संतों की टोली चल रही है। कैसा युग रहा होगा। ऐसे संतों की वाणियों का पाठ होता है, और इतनी छोटी उम्र में वो नज़र घुमाकर और उधर सुनता है, भले ही उसे अभी कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन वो वाणियाँ अपना प्रभाव, वो शब्द अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और इस तरह से संस्कार बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि हम रोज़ अपने बच्चे को कहाँ ले जाते हैं, कैसी जगह पर ले जाते हैं, उस हिसाब से। ये 3 देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो बेचारा अभी समझ नहीं सकेगा, फिर भी अव्यक्त रूप से प्रभाव पड़ेगा उसके मन पे, लेकिन ये तीनों समझते हैं, लेके हाथ में पुस्तक वाणियों का, प्रार्थना का पाठ करते हैं, और ये सुनेंगे तो सुनते सुनते इनका मन जिस सांचे में, मोल्ड में ढलेगा, उसका असर होगा कि नहीं इनके व्यक्तित्व पर। और सिर्फ इन्हीं पर नहीं होगा, ये जहाँ जहाँ जाएंगे, जिस संगति में जाएंगे, उन पर भी इनका प्रभाव पड़ेगा। तो ये सत्संग का महात्म्य हमको समझ में नहीं आता है, कैसे फैलता है इसका प्रभाव, और इसका उल्टा करके देखिए तो उसका उल्टा भी प्रभाव है। तो इसलिए अभी आपने जो भजन वैशाली ने सुनाया,
कि नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरय सारा। कार मतलब होता है काम, कार्य। कहते हैं अगर सत्संग तुम रोज करो, नियमित रूप से करो, तो तुम्हारे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। ये नहीं कहते कि खाली आध्यात्मिक काम सिद्ध हो जाएंगे, ये संसार का भी जो काम है, इहलौकिक और परलौकिक दोनों तरह के काम उसके बनते हैं। जो सच्चे मन से, श्रद्धा से, दिखावे के लिए नहीं, जो श्रद्धा से सत्संग में सम्मिलित होंगे, प्रभु की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, वो उनकी भगवान श्री कृष्ण ने गारंटी दी है गीता में कि जो सच्चे मन से मेरी शरण में रहते हैं, हमेशा मुझे याद करते हैं, उनका योग क्षेम वहन मैं करता हूँ। योग क्षेम वहाम्यहम्। योग क्षेम मतलब क्या होता है? तो योग कहते हैं की जो हमारे पास नहीं है वो मिलवा देना। हे काही आमच्याकडे नसेल त्यांची पूर्ती करून देणे, त्याला म्हणते योग। जे काही जो मैं हमारे पास अप्राप्त है उसको प्राप्त करा देना योग, और जो कुछ हमारे पास है वो सुरक्षित रहे, इसको बोलते हैं क्षेम। तो दोनों काम करते हैं प्रभु ईश्वर, किनके लिए? तो जो उनकी तरफ अपना मन लगा के। इससे सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे हमारा कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। अगर लगातार सत्संग करेंगे तो इन बच्चों को सिर्फ यहाँ नहीं, जब ये पढ़ाई करेंगे तो उसमें भी फ़ायदा मिलेगा। जो काम इनके दोस्त 2 घंटे में जो अभ्यास करेंगे वो इनको 1 घंटे में, 1.25 घंटे में, 1.5 घंटे में हो जाएगा। तो इनके पास खेलने के लिए भी समय बचेगा। तो इसका हर क्षेत्र में फ़ायदा है। अगर हम लोग भजन गाते हुए भोजन बनाएं तो भोजन कितना सात्विक होगा, और उस भोजन को जो ग्रहण करेंगे उनके मन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। ऐसे अगर आप सोचते जाएंगे तो देखेंगे कि हमारे जीवन के प्रत्येक भाग पर, प्रत्येक क्षेत्र में सत्संग का कैसा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए करना चाहिए सत्संग। और सत्संग, बहुत लोगों के मन में ऐसी मान्यता रहती है कि अरे अभी तो बच्चे हैं, अभी तो जवान हैं, अभी हमारी उम्र थोड़ी है। बोले वो बुढ़ापे में करने की चीज़ है। बुढ़ापे में जब जाएंगे वहाँ तो पहले बैठ नहीं सकेंगे सीधा, अभी से सीधा बैठने की आदत डालेंगे ना। देखिए छोटे बच्चे हैं, कुबड़े होकर बैठते हैं, सीधा होकर बैठना चाहिए। मेरुदंड जो है, स्पाइन, इसको जितनी देर बैठें स्ट्रेट, ज़्यादा हिलने डुलने का नहीं, उससे हमारा शरीर भी सजता है, स्वस्थ होता है। सीधा बैठने का। बुढ़ापे में कोई 80 साल का बूढ़े सीधे सत्संग में आ जाए और उनको बोले सरट बसा, तो बेचारे बस सकेंगे, बैठ सकेंगे क्या? क्योंकि है ही नहीं। लेकिन अभी से ये अगर बैठने लग जाएं तो ये जब 90 साल के हो जाएंगे तब भी ये सीधा बैठ सकेंगे, क्योंकि इनका अभ्यास रहेगा अभी से, है ना। आदत पड़ चुकी रहती है शरीर को, वो बैठ ही जाता है। पहले आज हम लोग देखिए वेस्टर्न इसमें जाने लगे हैं बाथरूम में, और पहले गांव में जो खेड़े गांव होते वहाँ पर वृद्ध लोग असायचे कि नहीं, तो वो उनके लिए कौन सा कोमोड रहता था? वो क्षेत्र में कैसे, खेतों में कैसे जाते थे? क्यों जा पाते थे? क्योंकि जीवन भर उनको वैसे बैठने की आदत रहती थी। तो जो काम, इसलिए कोई भी काम अगर हमें उसमें पक्का होना है तो बचपन से शुरू करने की चीज़ है। इसलिए ये बिल्कुल गलत मान्यता है कि सत्संग वगैरह, पूजा वगैरह, कथा में जाना ये सब बूढ़े लोगों का काम है। असल में ये एकदम बच्चे से करने की, ये एकदम सही कर रहा है ये शिवांश। ये शिव का अंश। शिव मतलब क्या होता है? शिव मतलब होता है जो कल्याणकारी। सबसे कल्याणकारी इस पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा के अतिरिक्त और कोई नहीं। परमात्मा और परमात्मा स्वरूप, उनको प्राप्त करके परमात्मा बन चुके जो सच्चे संत सद्गुरु होते हैं, उनसे अधिक कल्याणकारी और कोई नहीं हो सकता। इसलिए शिव परमात्मा को कहते हैं कि जो हमारा कल्याण करने में संभव हो, है ना। अगर आप, हमें कोई कष्ट हो जाए तो आप हमारी सहायता करना चाहेंगे, लेकिन किस सीमा तक सहायता कर सकते हैं? हमारी सहायता करने की सीमा है। पैसे से सहायता करनी हो, चोपड़े जी बहुत दानी हैं, तो कितना दे देंगे? उनके पास मान लिया जाए 1 करोड़ होगा तो 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तो नहीं दे सकते। दे सकते क्या? ये धन से आर्थिक सहायता होगी। शरीर से सहायता, कोई गिर रहा है, मैं उसे उठाना चाहता हूँ और उससे कमज़ोर मैं ही हूँ तो मैं उसको उठा दूँ। इस तरह से देखते जाएंगे। अगर हम बीमार हो गए,
और हमें ठीक करना है, तो हमारे दिल में बहुत इच्छा है, लेकिन मेरे में सामर्थ्य है क्या ठीक करने की? डॉक्टर ठीक कर सकते हैं। और कभी ऐसी परिस्थिति आती है कि डॉक्टर भी बोलते हैं कि अब इनका भगवान ही मालिक है, ले जाइए, हमसे कुछ नहीं हो सकता, बोलते हैं ना, कोई बड़े बड़े डॉक्टर बोलते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है, मेरा एक दोस्त है, उनके साढ़ू का बेटा था वर्धा में, बीमार पड़ा और कोमा में चला गया, करीब 10 दिनों तक उस वेंटिलेटर पे रखा, और अंत में डॉक्टर ने बोला की काही लाभ होणार नाही, आता आम्ही वेंटिलेटर काढणार आहोत, तुम्ही घेऊन जा, आता काही होऊ शकत नाही, कुछ शक्यता ही नहीं इनके ठीक होने की। और बेचारे निराश हो गए जब डॉक्टर ही बोल रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, अदा तोच मालिक है वो। और बोलते हैं ऐसा चमत्कार हुआ कि वेंटिलेटर हटाया और रिकवरी शुरू हो गई, और 2 दिन के अंदर में एकदम उठ के बैठ के चलने लगी। अब बताइए, डॉक्टर जो इलाज कर सकते थे उन्होंने तो दोनों हाथ उठा दिए, सरेंडर कर दिया कि हमसे कुछ नहीं हो सकता है, और उसके बाद किसने रक्षा कर दी? तो इसलिए ईश्वर जो कल्याण कर सकते हैं, उनमें जो क्षमता है वैसे किसी में नहीं है। दूसरा हमारा हिंगन घाट का दोस्त है, कथा बताता हूँ आपको, सच्ची कहानी, हमारे साथ अभी वो हमसे 2 साल पहले रिटायर हुआ। तो वो बेचारे को संतान नहीं होती थी, पूरा नागपुर से लेके मुंबई तक उसकी सारी CL DL ML सब उसी में जाती थी, जितनी छुट्टियाँ, और लाखों लाख रुपए, कम से कम 25-30 लाख रुपए खर्च हो गए उसके, सब डॉक्टर्स पे। और डॉक्टर बोलते थे कि नहीं उम्मीद है, आप उम्मीद मत हारो, होगा होगा होगा। होते होते कितने साल हो गए, रिटायरमेंट को मुश्किल से 7-8 साल बचे होंगे। अंत में डॉक्टर ने सरेंडर कर दिया, बोले कि नहीं अब कुछ नहीं होता, आप अगर आपको गोद वोद लेना है, अडॉप्शन करना है, तो उसके लिए आप अपना शुरू कर दो तैयारी, अब इलाज बंद कर देते हैं। और डॉक्टर ने इलाज बंद कर दिया, और उसके 1 साल के अंदर में बेटी हो गई। अभी उसकी बच्ची रिटायर हो गया, 7वीं 8वीं में है, सोचिए। लेकिन वो बच्ची कितनी अच्छी है, बोलती है कि पापा बड़ा झालो, बोले कहा बरा, तो बोलती है कि अगर मैं इतना बाद में नहीं आती तो आप मेरे साथ जितना समय दे पा रहे हो, दिन भर हमारे साथ बैठते हो, घूमते हो, पढ़ाते हो, आप हिंगन घाट से रोज चंद्रपुर अप डाउन 90 किलोमीटर है, रोज वो ट्रेन से बस से आता जाता था। तो बोले आपके पास मेरे लिए समय कहाँ रहता था, आपके आते आते तो रात हो जाती थी। तो बरस हालांकि इतना रिटायर होने पर आया, तो देखिए ईश्वर की कृपा कैसे होती है। इसलिए उनकी सामर्थ्य के सामने किसी की नहीं चलती। और उस कल्याणकारी परमात्मा का जो अंश है उसको कहते हैं शिवांश, है ना। उसका तो नाम रखा हमने शिवांश, और सच भी है, वो परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जो जीव है, हम सब जीव हैं। जीव क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जीवित हैं, हम में जीवन है, प्राण है, इसलिए हम लोग जीवित है ना, लिविंग है ना, नॉन लिविंग तो नहीं है। ये नॉन लिविंग है, ये जीव नहीं। इसको जीव बोलेंगे क्या? ये मोबाइल को जीव बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते। दीवार को, ट्रेन गई, तो जीव कौन? जिसमें जीवन हो। तो कहते हैं ईश्वर का अभिन्न अंश जीव है, प्रत्येक जीव उसका अभिन्न अंश है। तो वास्तव में हम सब लोग शिवांश है, उनका नाम रखा हम लोगों ने, लेकिन सभी हम में से हर एक परमात्मा के अंश हैं। और वो बबुल का पेड़ है ना, ले लेते राइट में पिंक कलर का बड़ा अब उब गया। आई या बस पुढे येऊन जा. या आमटे साहेब. हाँ हाँ अशोक के झाड़ है, हाँ कमान बने हुए हैं। हाँ बस. तो हम लोग क्या बोल रहे थे? हम सभी बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और हम सब परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। अभिन्न अंश मतलब समझते क्या? कि जैसे एक रोटी बनाई बड़ी सी और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए तो वो अंश हो गया ना, लेकिन वो अभिन्न नहीं रहा।
एक रोटी के अगर 4 टुकड़े कर दिए और एक इस थाली में, एक इस थाली में, एक इस थाली में रख दिए, तब वो अभिन्न रहे क्या? अभिन्न मतलब जो सेपरेट नहीं हो, अलग नहीं हो, विलग नहीं हो, वो सब तो अलग अलग हो गए ना। लेकिन हम लोग परमात्मा के वैसे ही टुकड़े हैं, लेकिन कैसे टुकड़े हैं? तो अभिन्न, जो कभी उससे अलग नहीं होता है, मतलब अभी भी हम लोग परमात्मा से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? तो हमारे गुरु महाराज की वाणी है, उसमें वो कहते हैं कि जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। नभ मतलब होता है आकाश। आकाश मतलब खाली जगह। आकाश मतलब जो नीला नीला दिखता है वो आकाश नहीं होता है ना। अगर साइंस में आप पढ़ेंगे तो नीला नीला जो दिखता है वो कुछ है ही नहीं, कोई नथिंग, कोई ब्लू जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो धूल और ये सब से जो लाइट उस पर रिफ्रैक्ट ये सब होता है, उसके चलते हमको एक भ्रम होता है कि वो नीला आकाश है। ब्लू स्काई जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो स्काई जो है, उस आकाश किसको कहते हैं? खुली जगह को, खाली जगह को आकाश कहते हैं। तो हमारे संत सदगुरु महाराज कहते हैं कि जीव परमात्मा का वैसे ही अंश है जैसे कि इस घर के अंदर का आकाश बाहर के आकाश का अंश है। कैसे विचारिए कि हम लोग इस घर के अंदर खाली जगह है कि नहीं? तो घर को कहते हैं मठ, मठाकाश। मठाकाश मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ से देखिए तो आकाश कैसा दिखता है? जैसे दीवार का शेप होगा, अगर हम लोग ट्रायंगुलर ऐसे ऐसे बना देंगे, टेंट बना देंगे, तो उसके अंदर अगर देखेंगे तो आकाश ट्रायंगुलर दिखेगा ना। जैसा हम लोग शेप रहेगा, एक बैलून के अंदर में आकाश बंद हो गया, वो कैसा रहेगा? बैलून के जैसा रहेगा। एक को बोलते हैं घटाकाश, घट म्हणजे घड़ा, है ना। घड़े के अंदर में आकाश घटाकाश हो गया। ऐसे ही ये मठाकाश हो गया। अगर चारों तरफ से पर्दे लगा दें और उसके अंदर पटाकाश हो गया। ये सब आकाश के ही टुकड़े हैं, लेकिन सब जुड़े हुए हैं आपस में, अलग नहीं है। ये जो मठाकाश है, इस घर के अंदर का जो आकाश है, और बाहर के आकाश को बोलते हैं महदाकाश। महदाकाश क्यों बोलते हैं? महत मतलब बड़ा। जैसे महाराष्ट्र की व्याख्या देखी हम लोगों ने, तो जो महत है, जो बड़ा आकाश है, कितना बड़ा आकाश है, तो उसको अभी तक विज्ञान नाप ही नहीं पाया। बहुत मेहनत करके हम चांद और मंगल तक ही जाके बड़े बस खुश हैं, सूर्य तक नहीं पहुँचे। और सोलर सिस्टम के परे ऐसे ऐसे कितने सूर्य हमारी आकाश गंगा में, इस सूरज से हजारों लाखों गुना बड़े और तारे हैं। और वैसे वैसे अरबों तारों का अपना मंडल है, और उससे सिर्फ एक आकाश गंगा बनती है, गैलेक्सी जिसको बोलते हैं। और ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं, कितना बड़ा आकाश होगा सोचिए। उसको कहते हैं महदा आकाश, लार्जर स्काई। और उसी आकाश का ये मठाकाश भी हिस्सा है। एक घड़ा भी रख दें तो उसके अंदर का जो आकाश है वो भी उसी का हिस्सा है, अलग नहीं हुआ है, अभी भी कनेक्टेड है। ये पढ़ेंगे बच्चे अभी, और जो पढ़ चुके हैं साइंस में जानते होंगे कि इस दीवार के अंदर में भी छेद है, खाली जगह है। वो जो खाली जगह है वो क्या है? आकाश है। तो इधर का आकाश दीवार के अंदर के आकाश से होके बाहर के आकाश से मिला हुआ है। अगर इस पूरे मकान को आज साइंस में आ गया है, ऐसा टेक्निक हो गया है कि एक घर को, एक मंदिर को तोड़ना नहीं था और उसको वहाँ से हटाना था, तो जहाँ उसका फाउंडेशन होता है उसके नीचे से खोदा चारों तरफ से, और बहुत बड़ी मशीन लगा के, और उस पूरे मंदिर को उठा के और दूसरी जगह ले जाके रख दिया। फिर से मंदिर ज्यों का त्यों। अब जब मंदिर यहाँ से यहाँ चल रहा है तो उसके साथ में उसका आकाश भी गया क्या? विचार करके देखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है। एक घड़ा है, उसको बंद कर दिया, उस पर ढक्कन लगा के और पूरा आटे वाटे से सील कर दिया उसको, और उसके बाद उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो घड़े के अंदर का आकाश भी जाता है क्या? जो विज्ञान पढ़ते हैं वो बताएंगे कि नहीं जाता है, क्योंकि घड़ा यहाँ से यहाँ चला, यहाँ वाला आकाश अपनी जगह रह गया, और यहाँ पे तो आकाश है ही पहले, वहाँ पर वो आकाश घड़े के अंदर आ गया। और यहाँ से अमेरिका भी लेके चले गए तो अमेरिका में भी आकाश है। देखिए, हम कितना भी तेज उड़ेंगे लेकिन आकाश हम हमेशा हमारे साथ ही रहेगा, जबकि वो चलता नहीं है। आकाश चलता है क्या? है ना। लेकिन हम उड़ के, जो मान लिया जाए मून पे नील आर्मस्ट्रॉन्ग गया था, मंगलयान पे चले जाएं हम, बहुत तेजी से हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कहीं भी भाग के जाएं, आकाश वहाँ पर है कि नहीं है? वो बिना चले चल रहा है हमारे साथ। इसलिए परमात्मा तो आकाश में, आकाश से भी अधिक व्यापक है।
इसलिए उसको कहते हैं कि कर बिनु न पग बिनु चले, बिना पैर के चलता है, चलने की जरूरत ही नहीं है। हम कहीं भी जाएं वहाँ पहले से ही मौजूद है ना। तो उस आकाश का घड़ा यहाँ से अमेरिका चला गया। यहाँ का आकाश जो है, ये क्या बोलते हैं हमारे, कौन सा नगर है चौपड़े, शिवाजी नगर का आकाश अपनी जगह ही है, ये नहीं गया अमेरिका। घड़ा चला गया अमेरिका और वहाँ पे भी उसको आकाश वही मिला, उसके अंदर ले गया कि अरे मेरे साथ साथ आकाश भी चल रहा है। आकाश चलता नहीं है, आकाश अपनी जगह है। तो ऐसे ही कहते हैं गुरु महाराज कि जैसे घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, महताकाश का अंश है, कैसा अंश है, इनसेपरेबल पार्ट है, वैसे ही हम में से प्रत्येक शिवांश है। वो अकेला शिवांश नहीं है। हमारा नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सभी परमात्मा के अभिन्न अंश हैं। जल्दी आ सकते हैं। अब विचारिए कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। ऐसे अंश हैं, अभिन्न अंश हैं। जैसे घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश, जो हम सभी परमात्मा के अंश हैं, तो परमात्मा का जो गुण है वो हम में होना चाहिए ना। लेकिन है क्या हमारे अंदर? दिखता है क्या? परमात्मा बोलते हैं सर्व समर्थ है प्रभु, काई करो सकते। हम कर सकते हैं क्या? उठा सकते, इस मकान को उठा के फेंक सकते क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? जैसे घड़े के आकाश, अंदर का आकाश छोटा हो गया ना। क्यों छोटा दिखता है वो? क्योंकि उस पर घड़े की दीवार आ गई है। वो एक भ्रम पैदा करती है कि दोनों अलग हैं। यहाँ पे इस बुलडोजर से इस मकान को गिरा दीजिए, नहीं गिरा नहीं अगर बुलडोजर से इस मकान को, होता है ना जहाँ अवैध ये रहता है, उसको गिराती भी है सरकार, है ना। तो अगर गिरा दिया जाए तो देखिए वहाँ का आकाश जो है मठाकाश मैदाकाश से मिल के एक हो जाता है ना। कोई अंतर रहता है कि आप जाके पूछिए कि भैया यहाँ पर ये आकाश था शिवाजी नगर में, चोपड़े साहब के मकान का आकाश किधर गया? बोला कौन सा आकाश? यहाँ कोई चोपड़े साहब का आकाश नहीं है, हमेशा से यही आकाश था। ऐसे ही हम सब शरीर के बंधन में, जैसे घड़े की दीवार है, मकान की दीवार है, ऐसे ही शरीर की दीवार है जो हमें परमात्मा से अलग होने का भ्रम पैदा करती है। कोई घड़ा है तो उसके जैसा, सुराही है तो उसके जैसा, कोई ग्लास रख दिया तो उसके जैसा, सब अलग 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 दिखता है कि नहीं? कोई मटका है उसके अंदर का इस तरह से, कोई जग है उसके अंदर का, हर आकाश अलग अलग। ट्यूब के अंदर का आकाश अलग, फुटबॉल के अंदर का आकाश अलग। तो कितने तरह के आकाश दिखते हैं, लेकिन सच में उतने तरह के आकाश हैं कि सब एक ही आकाश है। वो ऐसे ही हमारी आत्मा, राजेश की आत्मा, इनकी आत्मा, चोपड़े साहब की आत्मा, सबकी आत्मा अलग 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 होने का भ्रम होता है, लेकिन कोई अलग नहीं है। एक ही आत्मा है और कुछ नहीं है। इसलिए कहा हमारे शास्त्रों ने, हमारा वेद कहता है सर्व खलुमिदं ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन जो ऐसा परमात्मा है कि जो आकाश में भी घुसा हुआ है, आकाश दिखाई देता है क्या हमको? खाली जगह को देख सकते हैं, टच कर सकते हैं? टच भी नहीं। हवा का टच होता है, पंखा चले तो हवा लगती है, हवा दिखाई नहीं देती है, लेकिन तेज हवा चले तो स्पर्श होता है ना, पता चलता है कि हवा बह रही है। लेकिन आकाश को तो देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, सूंघ भी नहीं सकते, तब भी हम लोग जानते हैं कि आकाश है। और परमात्मा आकाश में भी फैला हुआ है, और आकाश जहाँ खत्म हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट है बिलीव करना कि आकाश भी खत्म होता है। इसलिए कहा कि परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, वहाँ जाकर मन बुद्धि सब फेल हो जाते हैं। लेकिन है, अभी उदाहरण 2 देखे ना हम लोगों ने बच्चों के, बहुत से जीवन में हमारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें इस बात को मानने पर विवश कर देती हैं कि कोई ना कोई एक सत्ता तो है जिसे हम देख भले ही नहीं सकते हैं, लेकिन वो है और वो अपना काम करती है। क्यों नहीं देख सकते हैं? क्योंकि जिस देखेंगे किससे, बताओ हमारे पास देखने के लिए क्या है? आँख से देखते हैं ना। आँख से देखते हैं, हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, इस बीच में हवा है उसको देख पा रहे हैं क्या? और इस हवा में तैरते हुए इतने छोटे 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 कितने, अभी यहाँ पर लाखों कीड़े हैं, लाखों कीट,
कीड़े हैं, दिखाई दे रहे हैं क्या? तो कोई चीज़ अगर दिखाई नहीं देती है इसका मतलब है कि नहीं है। अभी माइक्रोस्कोप लेके ऐसे यहाँ से यहाँ घुमाओ तो हवा में अनकाउंटेबल छोटे 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 ऑब्जेक्ट, देखो वो पैथोलॉजिकल टेस्ट करते हैं तो हमारे शरीर से ब्लड निकालते हैं ना, मलेरियाचे टेस्ट तपासणी, टाइफाइड से तपासणी, CBC क्या क्या निकाल के ब्लड लेते हैं। ब्लड लेके सिरिंज में देखो हमको कुछ दिखाई देता है क्या? खाली लाल लाल लिक्विड दिखाई देता है। और उसी को ले जाते हैं और माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं तो WBC, RBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, मलेरिया का जो है उसमें निकल गया, मलेरियल पैरासाइट, टाइफाइड का क्या क्या निकाल देते हैं उसमें, माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। तो वो है ना, बोल सकते कि नहीं है। वो रिपोर्ट बोल रही है कि आपको मलेरिया हुआ है, हम बोलेंगे कहाँ है, मेरे ब्लड में नहीं दिखता है। तो बोलेगा डॉक्टर जाओ, नहीं दिखता है तो बैठो, तैयार रहो मरने के लिए। फिर आ रहा है ना समझ में? तो इसलिए कोई चीज़ नहीं है इसका मतलब ये नहीं, दिखाई नहीं देती इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। हवा नहीं दिखाई देती है लेकिन है। आकाश नहीं दिखाई देता है। जगदीश चंद्र बोस का नाम सुना है क्या? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हमारे यहाँ हुए थे। वो जब शाम में फूल तोड़ने, रात हो गई थी, जा रहे थे तो उनकी माँ ने उनको शिक्षा दी, नहीं बेटा मत जाओ, पौधे सोते हैं, अभी उनको डिस्टर्ब मत करो। माँ ने ऐसी शिक्षा बचपन में दी थी। बाद में उन्होंने सिद्ध किया कि हम अगर पेड़ों को भी तोड़ते हैं ना तो उनको भी कष्ट होता है। क्रेस्कोग्राफ वगैरह उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बना के उससे प्रूव किया था। और वो जब गए एक बार फॉरेन में लेक्चर देने तो वहाँ के लोग, आदत है ना अपने को नीचे दिखाने की, अपने को सुपीरियर समझते। तो बोला ये देखो साइंटिस्ट उस देश से आया है जहाँ बोलते हैं कि शंख बजाए, शंख बाजाए, बलाए भाजाए। मैंने शंख बाजने से बलाएं जो हैं वो दूर भागती हैं। बला मतलब बुरा, इविल इफेक्ट्स, बुरा दूर, जिनका हम पर बुरा असर पड़ता है, शंख बजाने से वो भाग जाती हैं। इसलिए इनके यहाँ शंख बजाते हैं जब देखो तब पूजा करके। तो जगदीश चंद्र बोस जी ने कहा कि एक काम करिए, आप लोग शंख मंगाइए और शाम के सत्संग में, लेक्चर में आप लोग माइक्रोस्कोप लेकर आना साइंटिस्ट को। सारे साइंटिस्ट वहाँ आए, अपना देखिए क्या दिखाने वाला है, तो कुछ अलग ही बता रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप देखिए माइक्रोस्कोप से एटमॉस्फेयर में आपको क्या दिखता है। कीड़े दिखते हैं बहुत सारे छोटे छोटे। उन्होंने कहा हाँ एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ सच इंसेक्ट्स, भरा हुआ है ऐसा। अब बोले देखिए मैं शंख बजा रहा हूँ और माइक्रोस्कोप लगा के रखिएगा। और बजाया शंख, टुटु और बोलते हैं देखिए क्या देख रहे हैं। बोले आपके इससे जो इम्पैक्ट हो रहा है, हवा निकल रही है उससे वो कीड़े मर मर के गिर रहे हैं। बोले यही है शंख बाजे बलाए भाजे। जहाँ पर घर में रोज पूजा होती है, शंख बजता है, धूप जलती है, उससे ऐसे बहुत से हार्मफुल इंसेक्ट्स जो हैं वो मरते हैं। तो उसका कहने का तात्पर्य ये है, आपने क्या समझा उसका अर्थ? तो बहुत सी चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं, फिर भी आज साइंस प्रमाणित करता है कि है, वैसे ही परमात्मा है। लेकिन हम बोलते हैं कुठिया है परमात्मा। और कोई बताने वाले जो कुछ नहीं देखा है वो बोलते हैं कि जा प्रयाग ला जा, काशी ला जा, है ना, तब वहाँ पर बताते हैं कि कुठे शोधिसी रामेश्वर, सुने कुठे शोधिसी काशी, हृदया तिल भगवंत रायला, हृदया तून उपासी, है ना। ऐसा ही थोड़ी बोला है। मोहम्मद रफ़ी साहब ने बहुत कम मराठी के गाने गाए हैं, उसमें एक गाना है शोधिशी मानवा रावड़ी मंदली, है ना, उसमें नांदतो देव हा आपल्या अंतरी। हमारे पास यहाँ राजेश के यहाँ अच्युतानंद पूज्य अच्युतानंद बाबा आते थे, बहुत साल उनका सत्संग हुआ। तो उनको लाने हम लोग जाते थे भुसावल, भुसावल से गीतांजलि एक्सप्रेस से लाते थे और उसी में छोड़ते थे। तो एक बार मैं उनको लेके आ रहा था तो रास्ते में एक ये रसवंती रहती ना, वहाँ रोका, बहुत गर्मी का समय था, तो रोक के और वहाँ पर दो ऐसे बूढ़े हस्बैंड वाइफ थे, वही रसवंती चलाते थे। तो वहाँ बैठे, बोले दो। अब वो बहुत बड़े श्रद्धालु थे, देखा गेरुआ वस्त्र में महात्मा हैं, तो बेटे को बोल दिया तू रस काढ़, बोले, और दोनों पैर वैर प्रणाम करके और बैठ गए। बाबा कई तरी सांगा। अब बाबा को, उनको तो मराठी आती नहीं थी, तो बोलते हैं ये क्या बोल रही हैं? तो मैं बोला बोल रही हैं कि कुछ उपदेश किया जाए। तो बाबा बैठे, उसके बाद पूछते पूछते एक बताता हूँ शॉर्ट। तो उन्होंने बोला कि आप लोग पूजा करते हैं, देव ईश्वर की, देवता की पूजा करती हैं? हो नेहमी करतो बाबा। तो बोलते हैं क्या? फिर से पूछते थे, मैं थोड़ा मुझे थोड़ा आती है मराठी तो मैं ट्रांसलेट करते जाता था। फिर वो बोलते हैं कि
तुम बताइए आप कि देव कहाँ रहते हैं? अब ये देखिए दोनों बैठे हैं बूढ़े, क्या बोलते हैं? देव आतमध्ये राहतात. जब आतमध्ये राहतात तो तुम्ही त्याची पूजा बाहेर का करता? जब वो हमारे अंदर ही रहते हैं तो उनकी पूजा करने के लिए बाहर जाने की क्या आवश्यकता है? और जाकर भी जो परमात्मा हमने बोला, जब आकाश को ही नहीं देख सकते हैं, हवा को नहीं देख सकते हैं, और उस परमात्मा को इन आँखों से देख सकेंगे क्या? तो उनको पाने के लिए, उनको देखने के लिए वैसा ही इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना. ये रिस्ट वॉच है और इसका कुछ खोलना है और बोलेंगे स्क्रू ड्राइवर है क्या, और चोपड़े जी ये स्क्रू ड्राइवर लाके दे देंगे इतना मोटा. तो उससे खुलेगा क्या? ये नहीं खुलेगा ना, क्योंकि इसका जो स्क्रू है वो इतना महीन है, बारीक है कि उसके लिए स्क्रू ड्राइवर भी. घड़ी वाली दुकान में जाइए, अभी कल चश्मा टूट गया था, राजेश के साथ किया, तो ये इसका स्क्रू दिखता भी नहीं ठीक से, इतना पतला रहता है, और उसको निकाला भी और टाइट भी किया तो स्क्रू ड्राइवर भी वैसा ही होगा ना. तो जो परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि आंखों से भी नहीं दिखता है, तो उसको देखने वाला भी उतना ही बारीक होगा. माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब वो दिखेंगे ना कीड़े. वैसे ही परमात्मा को देखने के लिए उतनी सूक्ष्म चीज चाहिए जो कि हमारे पास बाहर में नहीं है. बाहर में हमको कोई भी चीज का अगर नॉलेज करना है, ज्ञान करना है, तो किससे करते हैं? विचार के देखिए, आँख से देखते हैं. अच्छा, अगर कोई बोले कि रसगुल्ला एक बना है, अभी जलेबी मिलेगी, कैसा है, तो आँख से देख के उसका टेस्ट बता सकते क्या? आँख में टच कर रहे, क्या कर रहे, बोले पूछा ना कैसा है, लगा रहा हूँ, तो आँख से पता चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना. हर एक चीज़ के लिए एक एक इंद्रिय बना के रखिए. कैसा टेस्ट कैसा है, उसके लिए स्वाद कैसा है, तो उसके लिए हमको जीभ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि जीवा से स्वाद पता चलता है. ये बाप रे कब ख़त्म करेंगे, बड़ा गड़ रहा है, थोड़ा उठें, और हम भी सोफे पर बैठे है ना. नरम, तो ये कठोरा है कि नरम है, ये किससे पता चलता है? चमड़े से, स्किन से पता चलता है. सामने कुछ बढ़िया खाना बना हो तो आज क्या बन रहा है बोले, पूछते हैं ना. खुशबू आती है नाक से, स्वाद, और ऐसे ही. और शब्द सुनाई, मैं जो बोल रहा हूँ अगर किसी के कान खराब हो तो सुन पाएंगे क्या? नहीं सुन पाएंगे ना. तो हमारे पास ये 5 ही चीज़ें हैं. इसके अलावा आप कोई छठा बता दीजिए. इस संसार का अगर हमें ज्ञान करना है तो हमारे पास सिर्फ 5 चीज़ें हैं. आँखों से रूप देख सकते हैं, रसगुल्ले का शेप कैसा बना है, सॉफ्ट है कि हार्ड है. चमड़े से बता सकते हैं कैसा बना है, स्वाद से, पका कि नहीं पका, खुशबू से, है ना. और पकाने पे जो आवाज़ आती है कान से सुनते हैं. एक ही रसगुल्ला है, 5 अलग अलग उसके गुण पता चलते हैं, 5 अलग अलग. इनके अलावा कोई 6th सेंस ऑर्गन आज तक किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट नहीं किया, कर भी नहीं पाएंगे. और इनकी लिमिटेशन है. कान से मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन पा रहे हैं, लेकिन यहीं पर एक बैठा हुआ छोटा सा कीड़ा है, वो भी आवाज़ कर रहा है. सुनाई दे रही है क्या हमको आवाज़? नहीं सुनाई दे रही है ना. लेकिन कुत्ते देखिए, कभी हमको कुछ नहीं सुनाई देता और वो भौंकने लगते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि जिस हमारे सुनने की फ्रीक्वेंसी की एक रेंज है, विज्ञान बताता है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक का साउंड है तो आपके कान सुन सकते हैं. उसके ऊपर का अल्ट्रासोनिक आप नहीं सुन सकते. अल्ट्रासाउंड वो लगाते हैं ना, हम लोग जाते हैं सोनोग्राफी कराने, वो क्या है, वो भी साउंड है. अल्ट्रासाउंड नाम ही है उसका. यानी जो साउंड जहाँ तक हम लोग सुन सकते हैं उसके ऊपर की फ्रीक्वेंसी वाला साउंड है. और वो साउंड अंदर जाता है, उनको पता है यहाँ जोर से दबाते हैं, हाँ इधर किडनी है, वहाँ से दबता है, उससे साउंड जाता है, टकरा के वापस आता है, और इतने दूर पर इतने दूर तक टकराया, वैसी वैसी इमेज वहाँ पे स्क्रीन पे बन जाती है. और वो बताता है कि आपकी किडनी बड़ी हो गई, छोटी हो गई, उसमें कुछ अलग पत्थर है. ये सारी चीज़ें उस साउंड से पता चलता है जो इंस्ट्रूमेंट कैच करता है, लेकिन हम नहीं सुन पाते हैं. कुत्ते सुनते हैं, घोड़े सुनते हैं. और उससे कम का अगर चमगादड़ देखिए, देखें ना चमगादड़, वटवा, वो कितना तेजी से भागता है, यहाँ कितना तेजी से उड़ता है, लेकिन न इस दीवार से टकराता है, न इस दीवार से टकराता है. उसको आँख नहीं होती है, अंधा होता है. पता है फिर कैसे सुनता है, कैसे देखता है? तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है. और वो जैसे ही दीवार आती है वहाँ से सेंसर लगा है, टकरा के आती है, बोलता है अरे दीवार है, फड़क से पलट जाता है. और इधर आता है तो इधर फिर से टकरा के उसके कान में आती है अरे दीवार है, और फिर वो पलट जाता है. और ऐसा घूमता रहता है हजारों बार, लेकिन एक दीवार से नहीं टकराता है. तो वो साउंड सुनता है. वैसे ही अगर नीचे का साउंड हो,
उसको हाथी सुनते हैं। डिस्कवरी चैनल में एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने जांचा 5 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, और वो कितना 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर भेज देते हैं और उसको वहाँ साथी कैच भी कर लेता है उस सिग्नल को और आ जाता है। तो हमको सुनाई नहीं देता, इसका मतलब हम बोल सकते क्या कि वो साउंड नहीं चलता है? तो हमारी बहुत लिमिटेशन है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, हर चीज़ की लिमिटेशन है। इसलिए वो परमात्मा जो अनलिमिटेड है उसको इससे नहीं पकड़ा जा सकता। इसलिए अभी आपने भजन सुना, निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बाहर में जो रूप दिखेगा वो इन आँखों से देखा जा सकता है। कृष्ण भगवान का रूप अर्जुन को दिखाई देता था ना? दिखाई देता था। उन्होंने बाद में विराट रूप भी दिखलाया, गीता में पढ़िए, और उसके लिए दिव्य दृष्टि दी। और फिर वो विराट रूप दिखलाकर भी क्या बोलते हैं कि ये भी मेरा असली रूप नहीं है। मुझसे मिलना है तो बोले कहाँ आना पड़ेगा? अगर मुझसे मिलना चाहते हो गीता पढ़कर देखिए, वहाँ लिखा हुआ है कि मेरे एड्रेस पर आकर मिलना है तो न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। कहते हैं वहाँ सूरज चांद भी नहीं है, कोई प्रकाश नहीं है, न दिन है न रात है, ऐसी जगह में मैं रहता हूँ, वो मेरा घर है, उस ठिकाने पर आकर मिलो। तो मतलब विराट रूप देखकर भी कृष्ण भगवान के असली रूप को अर्जुन नहीं देख पाए। और इसीलिए जब तक हम लोग अपने जिसके हम अंश हैं, परमात्मा मतलब कौन? कि जो सच में हम हैं, हम ही शिव हैं। सत्यम शिवम सुंदरम बोलते हैं ना। तो सत्य मतलब क्या होता है? कि जिसका कभी किसी काल में नाश नहीं हो, किसी स्थान में नाश नहीं हुआ, जो हमेशा जो बना रहता है उसको बोलते हैं सत्य। गीता में परिभाषा पढ़ के देखिए, बताया है भगवान श्री कृष्ण ने कि ना सते विद्यतो भावो ना भावो विद्यते सतम। सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं सत्य सोई जो विनसय नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता है वो सत्य है। तो सत्यम मतलब वो हमेशा से था, हमेशा रहेगा, आज भी है। और शिव मतलब कल्याणकारी, उसको तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कैसे परमात्मा सबसे कल्याणकारी हैं और वही सबसे सुंदर भी है। वो जो परमात्मा है फिर उसको पाएगा कौन? तो कहा कि जो उसका ही अंश है वही उसको पा सकता है, क्योंकि वही इतना सूक्ष्म है, वही इतना बारीक है कि सच में उनको जान सकता है। और बाकी के जितने प्रयास हैं ये उस दिशा में ले जाते हैं। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ तो आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि ये मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे हैं। बतलाना ये चाहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि मूर्ति में, प्रतिमा में परमात्मा है ये मानने में कोई बुराई नहीं है। हर प्रतिमा में, क्योंकि परमात्मा सब जगह है तो उस मूर्ति में भी है। हम में, आप में, सब में। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को मारने के लिए खुद आ गए, ना उनकी बहन, ना राक्षस, ना हाथी, कोई कुछ नहीं कर पाया, तो बोले अब इसको मुझे ही ठिकाने लगाना पड़ेगा। और ले जाके खंभे में बांध दिया रस्सी से, और बड़ा बड़ा विष्णु विष्णु करता रहता है, परमात्मा करता रहता है। बता कहाँ है तेरा विष्णु? है इस खंभे में जिसमें बांध दिया है तुमको? तो उसने कहा, क्या कहा कि पिताजी मुझ में, तुझ में, खड़ग खंभ में, मेरे में भी है वो परमात्मा, आप में भी है। खड़ग मतलब तलवार होता है, जो तलवार आपने हाथ में मुझे मारने के लिए ली हुई है, उस तलवार में भी, और जिस खंभे से आपने मुझे बांध के रखा है, सब में वह परमात्मा है। और तब आए थे ना नृसिंहदेव पढ़े हम लोग। तो परमात्मा जो है सर्वव्यापक है। तो उस प्रतिमा में परमात्मा है ये मानने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन प्रतिमा ही परमात्मा है मान लेंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। क्योंकि परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि वो प्रतिमा के अंदर से होता हुआ बाहर भी निकल जाता है। उसको जानने के लिए क्या करें? इसलिए कहा हम लोग वारकरी जाते हैं, देखिए वारी जाते हैं, वारी। और भजन सुना है आपने, पंढरपुर कहाँ जाते हैं? पंढरपुर में मंदिर है और उस मंदिर के अंदर जो है उनको क्या बोलते हैं? विठ्ठल। तो वारकरी जाते हैं, वारी पर जाते हैं, पंढरपुर जाते हैं और वहाँ पे विठ्ठल के दर्शन होते हैं। कभी ना कभी तो विठ्ठल वो मूर्ति बनी, क्योंकि कहानी है, वो माता पिता के पैर दबा रहा था और वो आकर बाहर आवाज़ लगा रहे हैं मेरा भक्त है, और वो ऐसे बेचारे थक गए। तो जो मूर्ति है देखिए ऐसे करके सहारा लेके खड़े, एक ईंट पे हो गया भगवान थक के।
विट्ठल, तो कभी तो वो प्रतिमा बनाई गई ना, कभी तो आए होंगे विट्ठल, उसके पहले तो नहीं आए थे वहाँ पर, तब वो मंदिर बना और वहाँ पर हम लोग जाते हैं, बहुत अच्छा जाते हैं। लेकिन नामदेव जी का पता है, संत नामदेव हमारे यहाँ हुए थे, उनके पिता पुजारी थे, रोज़ भोग लगाते थे विट्ठल को और जाते थे। एक दिन काम से जाना पड़ गया उनको, तो नामदेव को बोले कि नामा तू भोग लासिल, और नामा बेचारा ऐसा छोटा बच्चा, उसको लगा पिताजी ने बोला भोग लगाना, तो खीर बनाई थी, भगवान के आगे भोग लगा दिया, घे विट्ठल। और विट्ठल उसको क्या मालूम कि पिताजी भोग ऐसे ही रोज लगाते हैं और उठा के बांट देते हैं, हम लोग अभी प्रसाद लगा रहे हैं और उसको बांट लेंगे ना आपस में। वो बच्चा बोला भोग लगाने को बोला, मतलब खाएंगे वो तभी तो भोग लगेगा, और वो कभी भोग नहीं लगाते थे तो आज क्यों लगाएंगे। और ये बेचारा बच्चा था, डर गया कि बाप रे, लगता है मैं ठीक से नहीं लगा रहा हूँ इसलिए वो नहीं खा रहे हैं, अब आएंगे तो वडील हमारे आएंगे तो मारेंगे हमको कि क्या भोग लगाया तूने। भोग लगाओ भगवान, भोग लगाओ विट्ठल, भोग लगाओ विट्ठल, लगा ही नहीं, रोने लग गया। रोने लग गया तो बच्चे के रोने से बोलते हैं कि वो निकल के और उन्होंने भोग लगा लिया। पिताजी आए तो पूछा कि भोग लगा, हाँ देखिए ना साफ हो गई कटोरी, भगवान ने खा लिया। बोला पगला, जिंदगी में मेरा कभी कटोरी नहीं साफ हुई, तेरी कहाँ से साफ हो गई। तो बोला फिर से दिखाओ, तो दिखाया, फिर चुप के देख रहे हैं तो सच में विट्ठल खा रहे हैं। वो आवाज लगा देते विट्ठला, तो विट्ठल निकल के आ जाते थे, मतलब मूर्ति सजीव हो जाती थी और वो बातें करने लगती थी उनसे। कैसी भक्ति रही होगी, विचार करके देखिए। हम आप जाएं यहाँ पर और भोग लगाएं अपने हनुमान जी को, शंकर भगवान को, और वो हाथ उठा के और ले लें तो कैसा लगेगा, सोचिए, कल्पना करके कैसी हालत हो जाएगी हमारी। और उनके साथ रोज रामकृष्ण परमहंस जी बोलते थे माँ, तो काली माँ की बात करती थी उनसे, उनका लगाया भोग खाती थी। कितनी बड़ी पूजा रही होगी इनकी। और तब जो कहानी बताई कि चले जा रहे हैं संत ज्ञानदेव जी, चले जा रहे हैं, मुक्ताबाई चली जा रही हैं, ये सब जाते जाते रास्ते में ठहरे कि आज रात कहाँ गुजारेंगे, तो गोरा कुम्हार जी के यहाँ। और इनको सिखलाने के लिए उन्होंने कहा कि गोरा कुम्हार को कि यहाँ देखो तो कौन कच्चा है कौन पक्का है। अब तो महाराष्ट्र के सब लोग एक कथा जानते हैं। और ठोकते ठोकते सब बैठे रहते थे शांति से इनके, क्योंकि जो घड़ा बनाता है ना, वो ठोक कर देखता है कि घड़ा पका कि नहीं। पके घड़े से टन टन आवाज़ आती है, और जो नहीं पका रहा, थोड़ा कच्चा रहा, उसे ढप ढप आवाज़ आती है, तो उसको और पकाता है। तो इनके सर पे जब वही डंडा मार रहे होते, कहते उफ, आजकल आउच बोलते हैं ना, वैसे आह किया उन्होंने, बोला आज कच्चा है बोले। अब सोचिए कि कितने बड़े भक्त कि विट्ठल उनके बोलने पे मूर्ति से प्रकट हो जाते थे और उन्हीं को कच्चा बोल दिया, रोने लग गए वो। ऐसे ही रामकृष्ण परमहंस जी के साथ भी हुआ था, उनके पास जब पहुंच गए थे तो तोतापुरी स्वामी जी, अब उन्होंने कहा कि अभी भी तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हुई है, और तब वो वहाँ से विशोबा खेचर जी के पास गए। यानी अगर हम इतनी पूजा कर लें, इतनी पूजा कर लें कि जो निर्जीव मूर्ति है वो सजीव हो जाए, तब भी कुछ करने को बाकी रह जाता है। क्यों? क्या इससे उपदेश देना चाहते हैं भगवान कि ये बच्चा, ये बच्ची है और इसको कल फैंसी ड्रेस कंपटीशन है स्कूल में, तो इसको भाजी बेचने वाली बना दिया, वैसे ही ढेका वेका साड़ी बांध के ये कर दिया और माथे पे ले लिया, हाँ गया, दौड़ के गया भाजी, और बोल रही है, और इतना नेचुरल बोल रही है कि फर्स्ट प्राइज मिल गया इसको। और अगले साल फिर फर्स्ट प्राइज मिला, तो इस बार तो वो नहीं बनती, तो इस बार पुलिस बन गई, कांस्टेबल लॉ ले, चल उधर गाड़ी लगा, इधर कर, ऐसा इतना बढ़िया एक्टिंग कर रही है कि फिर से फर्स्ट प्राइज मिल गई। और तीसरी बार भिखमंगी बन गई, दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे, भगवान तेरा भला। ऐसे ही फटे चिथड़े पहन के, टूटा कटोरा लेके, फिर फर्स्ट प्राइज। अब इन तीनों में से वो कौन है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? वैष्णवी। वैष्णवी, क्या नाम है? वैष्णवी। वैष्णवी नाम है। अब बताइए तो वैष्णवी भिखमंगा हो सकती है क्या? चोर हो सकती है, पुलिस हो सकती है, कुछ है क्या? इनमें से वो कुछ नहीं है, वो जो है सो वही है। ऐसे ही जितने रूप हैं परमात्मा के, ये सब उनके फैंसी ड्रेस हैं, वो जो हैं सो वही है। असली विट्ठल कहाँ है? तो भीमसेन जोशी जी ने बहुत अच्छा भजन गाया, ये जो है हम में से काया ही पंढरी, ये हमारा शरीर ही, हम में से हर एक का शरीर यही पंढरपुर है। यानी आत्मा हा विट्ठला। अगर ये पंढरी है तो इसके अंदर विट्ठल भी होने चाहिए ना।
तो इस शरीर के अंदर में, शरीर रूपी पंढरी के अंदर विठ्ठल कौन है? तो आत्मा हा विठ्ठल, नंद तो केवल पांडुरंग। इस पूरी सृष्टि में पांडुरंग यानी परमात्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसको कैसे पाया जाए? बाहर में आँख से पा सकेंगे क्या उनको? कान से पा सकेंगे क्या? कौन पाएगा? तो कहा कि जो उनका अंश है, आत्मा ही उनका साक्षात्कार कर सकती है। तो इसलिए परमात्मा भी हो, जब उन्होंने उनको बोला, वो जो बूढ़े रसवंती वाले थे, तो बोला हो महाराज तुम्ही बरं सांगतो, बोले एकदम खरी गोष्टी है, आत्मदे केली पाहिजे उपासना। बोले वो यही बात है सही, बाहर में करिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन जानिए कि वो जो है उसमें सिर्फ परमात्मा का वो फैंसी ड्रेस है, असल में कहाँ है वो हमेशा अपने अंदर ही मिलेंगे। इसलिए उनकी उपासना सच्चे सद्गुरुओं से सीख करके और रोज करना चाहिए। समय बहुत कम है सबको। और कहाँ मिलेंगे? कहाँ मिलेंगे परमात्मा? जब भी मिलेंगे अपने अंदर मिलेंगे। तो उनकी पूजा, और एक बार अंदर मिले तो फिर बाहर भी सब जगह दिखाई देते हैं। जैसे एक स्टीरियोग्राम होता है, उसमें डॉट 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 रहते हैं और उसी में गणपति की मूर्ति छिपी रहती है, ऐसे दिखती नहीं है। फिर देखते देखते एक टेक्निक रहता है, और देख लिया उसके बाद जब देखे तब दिखाई देता है। वैसे ही एक बार जिसने अपने अंदर में उसके दर्शन कर लिए, वो हमेशा उसको बाहर में। तभी तो एक नाथ जी थे ना, जो गधे को पानी पिला दिया था, रामेश्वरम जल लेकर जा रहे थे, एक नाथ जी थे ना। हाँ, और वो उन्होंने उस गधे में भी शिव के दर्शन किए। बोले यही शिव हैं, शिव पर ही जल चढ़ाना है ना। ये प्यास से मर जाएगा तो मैं कौन से शिव भगवान पे जल चढ़ा कर क्या करूँ? तो ये जब ज्ञान कब आता है हमारे में, कब हम असली महाराष्ट्रियन बनेंगे? जब हम भी अपने को उनके बराबर महान बना। नहीं तो सिर्फ बोलने से मी मराठी मानुस नहीं है। अपने को सच में महाराष्ट्रियन बनाना पड़ेगा, उनकी श्रेणी में ले जाकर खड़ा करना पड़ेगा। और उसका रास्ता एक ही है, आंतरिक साधना। हम सब लोगों को करना चाहिए। जो जानते हैं वो अभ्यास करें, जो नहीं जानते हैं वो सीख लें कि कैसे करते हैं, और उसके बाद करना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।